वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको नवोदय विद्यालय का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। जो बच्चे क्लास 6 में एडमिशन लेते हैं उनका सिलेबस आज हम देखते हैं। सिलेबस देखने के बाद हम इसकी रेगुलर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं सिलेबस। आपको दिख रहा है जो कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट है, टेस्ट यानी कि कितने टाइप हैं। जैसे आपको दिख रहा है टाइप ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स, ड्यूरेशन। टाइप ऑफ टेस्ट की बात की जाए तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने 40, मार्क्स 50, ड्यूरेशन कितना है 60 मिनट। अर्थमेटिक टेस्ट की बात की जाए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20, मार्क्स 25, ड्यूरेशन 80 मिनट। लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी होता है आपका, हिंदी में क्वेश्चंस होंगे 20, मार्क्स 25, ड्यूरेशन 30 मिनट। टोटल 80 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, ड्यूरेशन 2 घंटे। 2 घंटे का टेस्ट होगा और 2 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन करने होंगे। और जो आपको लैंग्वेज टेस्ट दिख रहा है इसमें आपको हिंदी के 4 पेजेस मिलेंगे, 5-5 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन होंगे, 5-5 नंबर, 5-5 क्वेश्चन यानी कि 1.25 मार्क्स का फिर एवरी क्वेश्चन। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम देखते हैं नेचर ऑफ द टेस्ट। जो पहला है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, MAT मैथ। इसमें आपको 10 टाइप क्वेश्चन दिखेंगे आपको, 10 पार्ट्स हैविंग 4 क्वेश्चंस। 10 पार्ट यानी 10 टाइप बनेगा और 10 टाइप में प्रत्येक टाइप के 4-4 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल मिला के आपके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपके 40 क्वेश्चन यानी कि 50 मार्क्स का 1 क्वेश्चन हम बोल सकते हैं 1.25 मार्क्स। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से रिवीजन करते हैं तो इसमें सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। जो पार्ट दिख रहा है आपको ओड मेन आउट, यानी कि सबसे 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में आपको अलग बताना है, अलग डिफरेंस अलग करना है आपको। देखते हैं इसको हम। इसका एग्जाम्पल है आपका ABCD, जिसमें 4 में क्या अलग है इस प्रकार से आपको इसमें दिखाना होता है। तो इसमें जैसे हम बात की जाए, जैसे ये इसमें लगा, यहाँ पर आपका हिस्सा है कट लगा है, यहाँ सामने लगा है, इसमें सामने लगा है, लेकिन आपको इसके सामने लगना चाहिए था, सामने नहीं, इसमें है ना साइड में है, तो इसका आंसर क्या आपका A। तो यानी कि 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक अलग बताना है। इस प्रकार का जो सेकेंड पार्ट होगा, पार्ट सेकेंड फिगर मैचिंग। अब फिगर मैचिंग मतलब होता है ना एग्जैक्ट होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, तो आपको इसमें देखना है सेम टू सेम कौन सा है। तो आपको दिख रहा है ये सेम टू सेम है ना, इस प्रकार से ये गया आपका, ये गया, तो क्या हो जाएगा अपना C। तो यानी जो पार्ट सेकंड है फिगर मैचिंग। पार्ट थर्ड की बात करते हैं हम, तो पैटर्न कंप्लीशन, यानी कि पैटर्न को पूरा करना होता है, फिगर की आकृति को पूरा करना होता है। फिगर आकृति जैसे इस प्रकार क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार से बना है, तो यहाँ ये मिल जाएगा आपका, फिर ये आपका है, ये आपका, इसके नीचे ये, और ये आपको दिख रहा है जो क्रॉस हो रहा है आपका, तो ये साइड से क्रॉस हो जाएगा। तो आप पता लगा सकते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा आपका इसका, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका, है ना, ये पूरा, इसमें कोई क्रॉस ही नहीं है आपका, तो यानी कि ये आंसर हो जाएगा आपका इसका। और पार्ट 4 है आपका फिगर सीरीज कंप्लीशन, है ना। सीरीज होती है, इसमें सीरीज बतानी होती है। जैसे इससे यहाँ, इससे इस तरह बढ़े, सेकंड से थर्ड से यानी कि फोर्थ में आप देखोगे, है ना, क्रॉस के बाद क्या आएगा, है ना, 0 क्रॉस, फिर क्या आएगा 0 आ जाएगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा अपना C। इसके 4 क्वेश्चन बनते हैं प्रत्येक के। और फिगर आपका 5 है, पार्ट 5 एनालॉजी, यानी कि सदृशता समानता। इसका रिलेशन फर्स्ट से सेकंड, थर्ड से फोर्थ। जो रिलेशन फर्स्ट से सेकंड में होगा वही रिलेशन थर्ड से फोर्थ में होगा। जैसे आप देख रहे हैं इसी रिलेशन है, इसको पलट दिया, इसको भी आप पलट दोगे, है ना, तो कौन सा आंसर दिख रहा है आपको A। तो ये पार्ट 5 है एनालॉजी। इसका इसमें रिलेशन देखना है फर्स्ट का सेकंड, इसी प्रकार से थर्ड का फोर्थ। पार्ट 6 की बात की जाए तो ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल। इसको हम ताला कुंजी भी कहते हैं, इस आकृति का नाम ताला कुंजी। ये आसान होता है। जैसे ये फिगर है, इसको आपको अगर आंसर पता लगाना है तो किस प्रकार से पता लगाएंगे। तो बच्चे क्या गलती कर जाता है इसमें, जैसे इसमें दिख रहा है कि ये बड़ा पार्ट है, इसमें छोटा है आपका, इसमें 2 दिख रहे हैं आपको, ये छोटा दिख रहा है, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन कंफ्यूज इसमें A और D में हो जाता है ज्यादातर। कोई इसको ये दिख रहा है सीधा, ये दिख रहा है,
कोशिश बच्चा करता है ये लगा देता है, लेकिन वो क्या करता है एग्जामिनर, वो यहाँ से है ना, यहाँ से मिलाएगा वो, तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर ए। आपको अपना दिमाग ना चलाने की बजाय एग्जामिनर का दिमाग करना होता है किसी भी कंपटीशन में। पार्ट 7 है मिरर इमेज। मिरर इमेज यानी कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, हम कह सकते हैं उल्टा। अगर इसकी बात की जाए अपोजिट यानी कि इस प्रकार से, इस प्रकार से हो जाता है। इसके हम दूसरा मेथड देखेंगे, अगर कोई चीज पास में है तो वो चीज पास में होनी चाहिए, दूर में है तो वो दूर में बनेगी। जिस प्रकार से मिरर के पास में आपका टी दिख रहा है तो मिरर के पास में भी आपका टी हो गया, टी इधर पे, टी इधर, टी इधर, टी इधर। अब मिरर के पास में आपका ए दिख रहा है तो ए भी मिरर के पास में होगा, ए इधर भी है, लेकिन ये इसका ये अपोजिट करोगे इस प्रकार का बनेगा आपका, है ना, उल्टा बनेगा, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब बी देखोगे, है ना, मिरर के पास में बी है तो क्या किस्म क्या आएगा, बी आएगा तो इसका पलट जाएगा, पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा अपना डी आंसर। तो ये था अपना मिरर इमेज, बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर हम पार्ट 8 की बात की जाए, पंच होल्ड पैटर्न, इसको हम फोल्डिंग अनफोल्डिंग कहते हैं। आकृति को खोलना, आकृति को हम उसमें खोलते हैं और उसको हम चेक भी करते हैं। जैसे ये इसको कोई कागज जैसे प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे हम, इसको हमने फोल्ड किया, है ना, कट लगाया, और कट लगाने के बाद इसको फिर हमने फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद फिर हमने इसको इस प्रकार से किया और कट लगा दिया। इसमें क्या होता है, जिस प्रकार से हम, है ना, बंद करते हैं, फोल्ड करते हैं, इस प्रकार से हम अनफोल्ड भी करते हैं। अनफोल्ड करो और एक यहाँ हमने, है ना, कट किया है और सर्किल बनाया है, तो फोल्ड करोगे एक सर्किल और डबल मिलेगा। इधर से फिर एक से करोगे आप, है ना, इस प्रकार से बंद किया तो इस प्रकार से कर रहा है तो डबल का 4 और 4 का कितना हो जाएगा 8। इस प्रकार देख सकते हो आप, है ना, 4 4 8, 8 इसमें मिल रहा है, क्या हो जाएगा अपना ए हो जाएगा। आसान है ना, थोड़ा सोचोगे तो आसान है ये। फिर आता है फिगर 9 स्पेस विजुअलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि जो फिगर है इससे कौन सी आकृति बन रही है ना, जो ये फिगर मिला दिए जाए तो कौन सी आकृति का निर्माण हो जाएगा। या फिर उल्टा समझ सकते हो आप कि यहाँ से आकृति निकालें तो कहीं ना कहीं ये 3 पार्ट आपको मिल जाए, तो आपको दिख रहा होगा। अगर आप ये पार्ट निकालोगे तो ये मिल जाएगा, यहाँ से आपका ये मिल जाएगा, यहाँ से आपका ये मिल जाएगा। नहीं आप इसको बंद करोगे तो कौन सी आकृति बनेगी आपकी डी। लास्ट पार्ट है आपका एम्बेडेड फिगर, मतलब होता है छिपी हुई आकृति, है ना, इसको एम्बेडिंग फिगर भी कहते हैं इसको। जैसे आपको दिख रहा है ये, है ना, कौन सी आकृति में ये विराजमान है, किस आकृति में ये आपको, है ना, दिख रही होगी। तो अगर आप केयरफुल होकर देखोगे तो आपको पता चलेगा आंसर क्या हो जाएगा बी। जैसे ये लाइन ये गई आपकी यहाँ से, ये यहाँ गई आपकी और ये इधर गई आपकी, तो आंसर क्या है इसका बी। तो ये मेंटल एबिलिटी जो पार्ट है और सिलेक्शन में यही सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। अगर हम मेंटल एबिलिटी की बात की जाए, यानी कि 50 मार्क्स यानी कि हाफ हो गया आपका, और ये 90% हम बोल सकते हैं कि यही भूमिका निभाने वाला है अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। वो बच्चे इसमें, है ना, पूरे मार्क्स लाते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए। अगर 50 मार्क्स का है तो यानी 49-50 नंबर आसानी से आ जाते हैं, और थोड़ी सी मेहनत, हल्की सी मेहनत और मार्क्स बहुत ज्यादा। इसके बाद हम बात करते हैं मैथ पर हम चर्चा करते हैं। इसमें अर्थमेटिक टेस्ट, यानी कि इसमें 15 टॉपिक आने वाले हैं और 15 टॉपिक, और ये आसान है। जिससे बात की जाए फर्स्ट टॉपिक नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति की बात, या 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होल नंबर, ये भी जो टॉपिक है ना ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है। फर्स्ट सेकंड की बात की जाए, फ्रैक्शन नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, ये भी हम किस में देखेंगे, नंबर सिस्टम में देखेंगे। अगर बात की जाए जो नंबर सिस्टम है इसको अलग अलग बिखेर दिया है, टॉपिक एक ही है लेकिन इसको अलग अलग बिखेरा है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल इनपुट प्रॉपर्टीज है ना, फैक्टर्स एंड मल्टीपल, ये भी हम किस में देखेंगे। 4 टॉपिक है फर्स्ट टू फोर्थ, ये केवल नंबर सिस्टम के टॉपिक है। अगर 5 में टॉपिक की बात की जाए एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसे हम लासा मासा बोलते हैं, इजी है। 6 टॉपिक है आपका डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, दशमलव पर आधारित। 7 है डेसिमल एंड वाइस वर्सा, जो चेंज होता है डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल, दशमलव पर आधारित हम ये देखेंगे। 8 टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, लंबाई, द्रव्यमान, क्षमता, समय, टाइम पर आधारित क्वेश्चंस। और 9 है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, चाल, दूरी और समय, ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आने ही हैं।
और अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें हम लगभग मान इसमें निकलते हैं, इसमें अप्रोक्सीमेट, जैसे कोई डेसिमल है इसका कितना होगा, तो लगभग में हम इसको देखेंगे। 11 सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ये जो सिंप्लीफिकेशन होता है इसको हम देखेंगे। बोर्ड मास हम बोल सकते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, इस प्रकार किस्म होंगे आपके। और 12 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, प्रतिशत पर आधारित 12। और 13 है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। 14 सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और 15 है पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। पता होना चाहिए परिमाप क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। ये यानी 25 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस। इसके बाद हम देखेंगे आपको, है ना, मेंटल एबिलिटी हिंदी। पेजेज आते हैं हिंदी में, बात की जाए पेजेज यानी कि 4 पेजेज होंगे और प्रत्येक पेजेज में 5-5 क्वेश्चन होंगे, तो यानी कि 20 क्वेश्चन होते हैं टोटल। और ये नंबर बनता है 25, और नंबर बनता है 25। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, तो सफलता मिलनी तय है। और हम उम्मीद करते हैं अगर हम इस पर सीरीज चलाते हैं, डेली की डेली हम पढ़ाते हैं अगर अपने यूट्यूब चैनल पर, गोल्डन ड्रीम यूट्यूब चैनल पर, तो आप डेली इसको देखिएगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में लिखिए, और आप हमको डायरेक्ट जो हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा आपको प्रोवाइड कर देंगे फर्स्ट क्लास में, आप उस पर हमसे डाउट पूछ सकते हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं आप हमसे जुड़े और ज़्यादा ज़्यादा पढ़ें और अपना नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।